मैंने 3-4 दिन वहाँ पे काम किया, तो मुझे पता चला कि वो आंटी ने अंदर मसाज सेंटर खोला हुआ है। उन्होंने अंदर लड़कियाँ भी रखी हुई थी कि तुम इतनी प्यारी हो, खूबसूरत हो, तुम भी ये काम शुरू कर लो, तुम्हारे पास बहुत पैसा आएगा। एक दिन आंटी घर पे नहीं थी, तो मैं मतलब कि काम कर रही थी अपना। वो आया तो उसने आके मेरा हाथ पकड़ लिया। जेनुइनली मुझे अल्लाह से बहुत डर लगता था, मुझे अल्लाह का खौफ आता था कि मैं ये काम करूँगी तो हुँ। मेरे माँ-बाप ने कभी मुझे हराम का नवाला नहीं खिलाया और मैं आज उनको हराम खिलाऊँगी ये सब कुछ करके, तो मेरा ज़मीर गवारा नहीं किया। नहीं, जब मैं वहाँ से निकली थी तो आंटी ने जब मतलब कि उधर घर में कॉल करके मेरे पापा को बताया, मामा लोगों को, तो मैंने वहाँ से निकल के मैंने अपने माँ-बाप से राब्ता किया था कि मैंने इस तरह इस लड़के से शादी कर ली है, मैं अपनी ज़िंदगी में बड़ी खुश हूँ। उन्होंने मुझे तभी कह दिया था कि तुम हमारे लिए मर गई हो और हम तुम्हारे लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसलान राजपूत और आप देख रहे हैं अमन पाकिस्तान। आज हमारे साथ 21 साला ऐसी बहन मौजूद है, जो साहिवाल में रहती हैं। माँ-बाप को छोड़ के दूसरे शहर उकाड़ा में शिफ्ट होती हैं काम के सिलसिले में। जब काम के सिलसिले में आती हैं, तो ऐसे क्या मामलात बनते हैं कि इन्हें जहाँ पे काम पे आती हैं, वहाँ से भी इन्हें निकलना पड़ता है और आज दर-बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर है। ऐसे क्या मामलात होते हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन बताइएगा, आप अपने माँ-बाप के पास हँसी-खुशी ज़िंदगी गुज़ार रही थी, माँ-बाप के साथ रह रही थी, तो ऐसे क्या मामलात बने कि आपको दूसरे शहर आना पड़ गया? वहाँ पे आप किसके पास आई? क्या मामलात बने आपके? मैं बहुत गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी, ठीक है? मेरे बाबा मतलब कि किसान थे। वो खेती-बाड़ी करके हमारा घर का गुज़र-बसर हो रहा था। लेकिन मेरे छोटे-छोटे बहन-भाई हैं, मैं बड़ी थी घर में। मेरे पापा एक टाइम बीमार हो गए, उनको हार्ट अटैक हुआ। हमारे घर का गुज़र-बसर बिल्कुल ही मतलब कि मुश्किल होने लग गया था। हमारे घर में फाके फाके शुरू हो गए थे कि एक टाइम पे खाना और 2 टाइम हमारे घर खाना नहीं था होता और 2-2 3-3 दिन किस तरह फाके शुरू हो गए थे हमारे घर में। तो हमारे घर के साथ एक आंटी रहती थी, उन्होंने मेरी मम्मा से मशवरा किया कि मैं भी लोगों के घरों में काम करती हूँ, आप भी अपनी बेटी को काम किसी के घर में काम पे लगा दें। इसके घर जो इसकी मतलब कि आमदनी आएगी तो आपका घर का गुज़र-बसर अच्छा हो जाएगा। तो मेरी मम्मा ने उनकी बात मान के मुझे उनके हवाले किया और उन्हें कहा कि आप इसको किसी अच्छे घर में काम पे लगवा दें। तो वो मुझे अपने रिलेटिव्स के पास ले गई, उनके रिलेटिव्स मतलब कि आउट ऑफ सिटी में रहते थे ओकाड़ा में। अच्छा, अच्छा। ओकाड़ा में मुझे वहाँ पे ले गए तो वो उन्होंने जहाँ पे मुझे काम पे लगवाया, ओकाड़ा की किसी सोसाइटी में मुझे काम पे लगवाया, वहाँ पे जो आंटी थी, मुझे उनके पास उन्होंने काम पे लगवा दिया। उन्होंने मुझे काम पे रख लिया, मैंने 3-4 दिन वहाँ पे काम किया, तो मुझे पता चला कि वो आंटी ने अंदर मसाज सेंटर खोला हुआ है। अच्छा। वो अंदर मसाज सेंटर मतलब चलाती थी अपना, वहाँ पे तरह-तरह के लोग आते थे। उन्होंने अंदर लड़कियाँ भी रखी हुई थी। तो 3-4 दिन तो मैंने काम किया तो मुझे उनका ना माहौल बहुत ही अजीब लगा। तो एक दिन मुझे आंटी कहती हैं कि तुम इतनी प्यारी हो, खूबसूरत हो, तुम भी ये काम शुरू कर लो, तुम्हारे पास बहुत पैसा आएगा। तुम्हारी मतलब कि गरीबी खत्म हो जाएगी, तुम्हारे पास फ़ोन होगा अपना, तुम्हारे पास दुनिया की हर चीज़ होगी, तुम ये काम शुरू कर दो। लेकिन मैंने ये काम नहीं किया। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। मैंने तो उन्हें आप यहाँ पे ये बताएँ कि आप जब वहाँ पे शिफ्ट हुई हैं, तो जिसने वहाँ पे शिफ्ट करवाया, उसने बताया नहीं था कि ये वहाँ पे काम होता है या ये पार्लर है या सैलून है या मसाज सेंटर है? उन्होंने ये नहीं बताया था आपको? नहीं, उन्होंने मुझे नहीं था बताया, उन्होंने मुझे ये कहा था कि तुमने घर की सफाई करनी है और अच्छा, इसी अच्छा। ये तो आपको उन्होंने घर की सफाई पे रखा था? जी, उन्होंने मुझे घर की सफाई पे ही रखा था, लेकिन फिर 3-4 दिन गुज़रने के बाद उन्होंने मुझे फ़ोर्स करना शुरू कर दिया कि नहीं आप ये काम करें, मेरे साथ मिल के आप ये काम करें और मैं ये काम नहीं थी करना चाहती। हुँ। तो फिर इस तरह ही टाइम गुज़रता गया तो ये वहाँ पे एक लड़का आता था, तो वो लड़का आते-जाते मुझे बहुत ही गौर से देखता था, तो मुझे तो अक्सर हमने देखा है मसाज सेंटर या सैलून में तो लड़कियों ही का ही या औरतों का ही होता है, तो वहाँ पे लड़के का क्या काम था? नहीं लड़के भी आते थे, वहाँ पे वो लड़कों का मसाज सेंटर खोला हुआ था, अच्छा, लड़कियाँ अच्छा। उनकी मसाज वग़ैरह करती थी अंदर। हुँ, हुँ। फिर? तो फिर इस तरह हुआ कि मुझे वो इस काम के लिए फ़ोर्स करती लेकिन मैं नहीं थी करती, मैं नहीं थी मानती। तो ये वो एक वहाँ पे एक लड़का आता था मसाज करवाने अपना, तो वो आते-जाते मुझे बहुत ही गौर से देखता होता था। तो मैं सोचती थी पता नहीं क्यों मुझे इस तरह देखता है, तो मैं सोचती थी कि शायद इसकी नेचर ही ऐसी आता है, तो सब लड़कियों को इस तरह ही देखता है। तो मैं उस पे कभी इतना गौर नहीं था किया, तो एक दिन आंटी घर पे नहीं थी, तो मैं मतलब कि काम कर रही थी अपना। वो आया तो उसने आके मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उससे कहा कि आप मेरा हाथ छोड़िए, आप मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हैं? उन्होंने कहा तुम मेरी एक दफ़ा बात सुन लो। मैंने कहा मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी है, तुम मेरा बस हाथ छोड़ दो, चले जिस आंटी आ गई तो मसला हो जाएगा। उसने कहा मेरी बात सुनो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छा। अच्छी लगती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो तुम मेरे से निकाह करो और तुम यहाँ से चली जाओ। तो मैंने उसे कहा कि मैं निकाह नहीं कर सकती, मैं बहुत ही गरीब फैमिली से हूँ और तुम काफ़ी अमीर फैमिली से हो और हमारा मतलब कि नहीं मैं मतलब हमारे कि तुम दूसरी लड़कियों को भी यूज़ करते हो, तो अब तुम मेरे से शादी करने का कह रहे हो, हाँ मुझे भी जी। यूज़ करोगे?
जी, मैंने ऐसे ही कहा, उसने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं सबको छोड़ दूँगा, तुम मेरे से शादी कर लो। तो मैंने उससे कहा कि देखिए हमारे स्टेटस में बहुत मतलब कि डिफ़रेंस है। तुम अमीर हो और मैं गरीब हूँ, कोई भी हमारी फैमिली नहीं मानेगी और ना मेरे पेरेंट्स मानेंगे, ना ही आंटी मानेगी। उसने कहा कि हम इनको नहीं बताएँगे। तुम मेरे साथ भाग चलो, हम भाग के शादी कर लेते हैं। अच्छा। तो तुम्हें इस इधर से भी मतलब मैं ले जाऊँगा, यहाँ से तुम्हारी जान छूट जाएगी। तो मैंने उसकी बात मान ली और मैं उसके साथ चली गई। उसने मुझे रेंट पे घर लेके दिया, उसने मेरे से निकाह किया। ऐसे ही हमारा थोड़ा टाइम गुज़र गया। अच्छा तो वो मतलब काफ़ी उसने आपके साथ निकाह कर लिया था? जी, उसने मेरे से निकाह कर लिया, तो वो काफ़ी रिच फैमिली से था, तो उसने मुझे घर वगैरह रेंट पे लेके दिया। अच्छी हमारी अच्छी मतलब कि लाइफ़ स्पेंड हो रही थी। तो एक दिन मुझे कहने लगा कि सुबह मेरी रेस है और मेरे लिए दुआ करना कि मैं जीत जाऊँ। तो मतलब वो बाइकर भी था, बाइक वगैरह भी जी, चलाता वो था? रेसिंग करता था। अच्छा, अच्छा। तो मैंने उसको दुआ दी और उसको मैंने घर से रुखसत कर दिया और मुझे फिर कॉल आई कि मतलब कि अल्लाह के हुक्म से कि वो उनकी डेथ हो गई है, जो अल्लाह अच्छा, पाक को यहाँ पे मंज़ूर था। पहले आप मुझे बताइएगा कि अक्सर जो लड़कियाँ होती हैं, जो गरीब घरों की या दूसरे शहर में जाती हैं, वो ऐसे कामों की, ऐसी चीज़ों की उन्हें ऑफ़र हो कि अब जहाँ उन्हें पैसा मिल रहा हो, मतलब कि सफाई करके अगर आप 10-15 हज़ार रुपया, 20 हज़ार रुपया ले रही होंगी, तो अगर वो काम करके तो 50 हज़ार, लाख रुपया मिल जाता है। तो आपके ज़हन में ये ख़्याल नहीं आया, मैं भी यार यही काम कर लेती हूँ, ताकि मेरा भी जो है सिस्टम अच्छा हो, मुझे भी पैसे ज़्यादा मिलें। ऐसा ख़्याल नहीं आपके ज़हन में आया? नहीं, मेरे ज़हन में नहीं, मुझे अल्लाह से बहुत डर लगता था। मुझे अल्लाह का खौफ़ आता था कि मैं ये काम करूँगी, तो हुँ। मेरे माँ-बाप ने कभी मुझे हराम का नवाला नहीं खिलाया और मैं आज उनको हराम खिलाऊँगी ये सब कुछ करके, तो मेरा ज़मीर गवारा नहीं किया। मतलब आप नमाज़ वगैरह भी वहाँ पे पढ़ती थी? जी, मैं पढ़ती थी और मैंने ये चीज़ नहीं की, मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैंने भाग के शादी कर ली और आगे जो अल्लाह की हुँ। करनी, अल्लाह को जो तो मंज़ूर था। दूसरी बात ये बताइएगा कि अक्सर जो बीवियाँ होती हैं या औरतें होती हैं, वो ऐसे रेसिंग से या जो रेस लगाना वैसे ही आपको पता है जानलेवा खेल है। तो आपने दुआ देने के बजाय अगर आप उसे रोकती कि ना जाओ या ये काम छोड़ दो, आपने कभी उसे रोका नहीं या ये काम करने से मना नहीं किया आपने उसे? मैंने उसे रोका था, बहुत दफ़ा मैंने रोका था, लेकिन वो कहता था कि मेरा शौक है एक ये, मतलब कि हुँ। मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे सिर्फ़ इस चीज़ से मना ना किया करो। तो मैंने बस इसलिए उसको इस चीज़ से फिर नहीं रोका कि देखिए इस तरह घर में मसले पैदा होते हैं। हाँ, इस तरह मैं उससे लड़ती झगड़ती, बात बढ़ती, तो मेरे तो पहले आगे पीछे कोई नहीं था। अच्छा। तो मैं लड़ झगड़ के कहाँ पे जाती उसके उसके साथ। हुँ। तो फिर मैंने इसलिए उससे कोई भी बहस नहीं की, ना मैंने उससे कोई लड़ाई झगड़ा किया और उसको मैंने दुआ देकर जाने दिया। तो उसके बाद जब वो फ़ौत हो गया तो आप उसके पीछे घर नहीं गई कि ऐसे-ऐसे उसने मेरे साथ निकाह किया था तो मुझे कुछ सपोर्ट करें या उसके माँ-बाप से मिली हों, बहन-भाइयों से मिली हों? नहीं, उसने किसी को नहीं था बताया, ना अपनी फैमिली में, ना किसी और को। उसने मुझे निकाह करके खुफ़िया रखा हुआ था। तो मैं किसके पास जाती, मैं किसको बोलती जाके। तो आपने उसे नहीं कहा कि अपनी फैमिली से मिलवाओ या कल को कोई ऐसे कोई हो जाता है, कोई ऐसा वाक़या हो जाता है, तुम जैसे उसकी डेथ हो गई, इस तरह कोई वाक़या हो जाता है तो मैं किसी के पास तो जा सकूँ, अकेली मैं क्या करूँगी? ये बात आपके ज़हन में पहले नहीं आई थी कभी? मैं उसे कहती थी तो वो कहता था कि एक टाइम मैं बता दूँगा, अभी मुनासिब टाइम नहीं है कोई ऐसा कि मैं घर में ये बात करूँ। हुँ। तो वो इसलिए उसने नहीं था बताया होगा और ना ही मुझे पता कि उसकी फैमिली कहाँ पे होती है, कहाँ नहीं होती है। तो अभी आप कहाँ पे हैं? किस हाल में हैं? कहाँ किस घर में रह रही हैं? कैसे गुज़ारा कर रही हैं? मैं उसी घर में रह रही थी किराए के घर पे। मेरे पास जो हुँ। मोबाइल था उसको बेच के, जो मुझे उसने मोबाइल लेकर दिया था उसको बेच के मैंने अपना गुज़र-बसर किया। उस मेरे हस्बैंड को फ़ौत हुए 6 माह हो गए हैं। अच्छा। तो मैंने जो 2-3 माह जो स्टार्ट किए, मैंने मेरा अच्छा गुज़र-बसर रहा है। मैंने मोबाइल सेल कर दिया था, उससे मैंने घर का रेंट दिया, अपने अखराजात पूरे किए हैं। लेकिन अब जो ये 2-3 माह 2 ढाई माह हो गए हैं तो मैं बहुत ही परेशान हूँ। मेरे सर पे किराया चढ़ गया घर का, खाने के लिए कुछ नहीं है, ना कोई बाहर से कोई उधार देता है। वो कहता है कि हमारा पहला कर्ज़ा उतारो, हम तुम्हें आगे से उधार वगैरह देते हैं। तो जब आपने इसके साथ शादी कर ली, चलो ये तब तो आपने अपने माँ-बाप का सोच लिया होगा, तो अभी माँ-बाप के पास आप चली जाएँ, माँ-बाप से कोई राब्ता नहीं है आपका? नहीं, मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं, वो मुझे कभी भी नहीं रखेंगे क्योंकि उनकी परमिशन के बिना, उनको बताए बिना मैंने शादी की है और जो आंटी थी उनके पास भी मैं नहीं जा सकती। उन्होंने भी यही बोला था कि ये यहाँ से भाग गई है, हमारे पास नहीं है। तो माँ-बाप तो रहम-दिल होते हैं, अगर आप उन्हें कहें या कभी पहले बात हुई हो आपकी, तो उन्होंने आपको आने का नहीं बोला या रखने का नहीं बोला? आपने कहा हो कि मैं वापिस आ जाती हूँ, मेरे ये हालात हैं। तो उनसे कभी बात नहीं हुई आपकी? नहीं, जब मैं वहाँ से निकली थी तो आंटी ने जब मतलब कि उधर घर में कॉल करके मेरे पापा को बताया, मामा लोगों को, तो मैंने वहाँ से निकल के मैंने अपने माँ-बाप से राब्ता किया था कि मैंने इस तरह इस लड़के से शादी कर ली है, मैं अपनी ज़िंदगी में बड़ी खुश हूँ, तो आप किसी भी तरह की मुदाखलत ना कीजिएगा। हुँ। तो उन्होंने मुझे तभी कह दिया था कि तुम हमारे लिए मर गई हो और हम तुम्हारे लिए, और सारी ज़िंदगी तुम हमारे पास वापस नहीं आओगी।
अभी आप इन हालात में हैं, खाना-पीना आपका मुश्किल हुआ पड़ा है। खाना-पीना किस तरह से कर रही हैं? खाना-पीना बहुत मुश्किल से गुज़र-बसर जो घर में थोड़ा बहुत पड़ा है, उससे थोड़ा-थोड़ा खा के गुज़ारा कर लेती हूँ। 3-4 माह तो चले आपने फ़ोन बेच दिया, जो पैसे थे आपके पास वो आपने कर लिए। तो अभी किस तरह से अपना कर रही हैं आप? बस कुछ नहीं है, मैंने बताया कि थोड़ा-सा जो घर में राशन पड़ा था, उसी को थोड़ा-थोड़ा करके खा के अल्लाह का शुक्र अदा करके सो जाती हूँ। मतलब अब रेंट वग़ैरह कितना है? कर्ज़ा कितना हो गया आपके सर पे? कर्ज़ा मेरे ऊपर तकरीबन ये 2 ढाई माह का जो है ना, वो 1 लाख हो चुका हुआ है मेरे ऊपर, और जो मालिक मकान है, वो भी मुझे कहता है कि घर खाली करो। मतलब बिल-शिल डाल के, रेंट वग़ैरह डाल के 1 माह का रेंट कितना है आपका? 1 माह का जो रेंट है मेरे घर का, वो 15,000 रेंट है। मतलब 15,000 रेंट हो गया, इसके अलावा बिल वग़ैरह है, इसके बाद ग्रोसरी है जो वो है और आपकी अपनी कुछ ज़रूरियात की चीज़ें, ये सारी चीज़ें डाल के आपका 1 लाख रुपए बन गया है। जी, 1 लाख रुपए मेरा मतलब कर्ज़ा जो मेरे सर पे है, वो बन गया है इस टाइम। अभी आप इन हालात में हैं, माँ-बाप की तो याद आती होगी, पछतावा होता है कि मैं ना करती, वहीं पे 10-15 हज़ार में गुज़ारा करती। शायद माँ-बाप की कोई बददुआ आपको लगी कि आपका शौहर भी इस दुनिया में ना और आप इन हालात में आ गई। जी, ऐसे ही है, मौत की बदुआ लगी है। बस उनकी याद तो मुझे बहुत आती है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं वापस नहीं जा सकती अब। तो आगे आप सारी ज़िंदगी पड़ी हुई है, अभी कोई इतनी उम्र भी नहीं है आपकी, तो क्या सोचा आगे अपनी ज़िंदगी के बारे में आपने? मैंने ये सोचा कोई अच्छा हमसफ़र, कोई अच्छा लाइफ़ पार्टनर मिल जाए मुझे, जो मुझे सँभाल ले, जो मेरे दुःख दर्द को समझे, और मैं उससे शादी कर लूँ और मैं अपनी पुरसुकून ज़िंदगी गुज़ार सकूँ। मतलब आपको गलत ना कहे, आपको ताना ना दे कोई, ऐसा इंसान। जी, मुझे कोई गलत ना बोले, क्योंकि मैंने गलत नहीं किया और मैं गलत से बच कर वहाँ से निकली थी। मतलब आप गलत काम में नहीं पड़ी, आपने अपनी हलाल रिश्ता कायम किया आगे। जी, मैंने हलाल रिश्ता कायम किया था अपना। हमारे देखने वाले जो हैं, उनमें पठान भी हैं, सिंधी भी हैं, सराइकी भी हैं, ओवरसीज़ भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं। हर औरत का, लड़की का एक होता है कि लड़का कम एज का हो, खूबसूरत हो, कारोबार उसका ये हो। आपकी क्या ख्वाहिशात हैं ऐसी? मेरी कोई ख्वाहिशात नहीं है, बस मुझे यही है कि कोई मुझे सपोर्ट करे, मुझे सँभाल ले, मेरा कर्ज़ा उतार दे, और जो ये सब कुछ करेगा, मुझे सँभाल लेगा, मैं उससे शादी कर लूँगी। मतलब हमारे पास 60 साल के लोग भी आते हैं, 70 साल के भी आते हैं और ऐसे भी आते हैं जो सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज वाले होते हैं। ऐसे लोगों से भी कोई एतराज़ तो नहीं है आपको? नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बस मेरा कोई कर्ज़ा उतार दे और मुझे बस सर पे छत दे दे और मुझे सँभाल ले, मुझे बस ये चाहिए उनसे। तो हमें ये बताएँ कि हम आपके लिए कोई ऐसा इंसान ढूँढते हैं या जो भी इंसान हम देखते हैं, अभी तो आप अकेली हैं, तो उसे आप कबूल करेंगी? ये तो नहीं है कि आप बाद में कहें कि नहीं मुझे इस तरह का इंसान चाहिए या वैसा इंसान चाहिए? नहीं, मुझे आप पे यकीन है, आप पे यकीन है तो मैं यहाँ पे आज आके बैठी हूँ। आप मेरे लिए जो भी शख़्स का इंतख़ाब करेंगे, मुझे पता है कि वो मेरे लिए बेहतर होगा। बस ये है कि आपको थोड़ी मुश्किल को कम कर दे और अच्छा हो। ज़ाहिर-सी बात है वो इंसान मुश्किल को कम करेगा, जो आपके साथ आगे चलना चाहेगा या आपके साथ जुड़ना चाहेगा। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसके कोई और एतराज़ तो नहीं है आपको? नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है और। जी, तो नाज़रीन इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं पूछ सकते, वो भी काफ़ी इमोशनल हो गई हैं। सीधी-सीधी उन्होंने टू द पॉइंट हमने ही बात किया, उन्होंने जवाब दिए हैं कि अभी सिर्फ़ उन्हें ऐसा इंसान चाहिए जो उनका रेंट-शेंट है, उसका कुछ कर दे, जो छत दे दे। माँ-बाप की इनकी जो कमी है वो पूरी तो नहीं हो सकती, लेकिन जो इनका शौहर है वो किसी हद तक इनके साथ रहे, थोड़ा इन्हें सहारा मिल जाएगा, हमदर्दी मिल जाएगी। इन्हें ना उम्र की कोई है, ना कोई पाकिस्तानी हो या ओवरसीज़ हो, इन्हें कोई मसला नहीं है। नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, राब्ता कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।